यसु संघ सवेरा की टीम के साथ अनिला यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और दुनिया के जिस कोने में भी हमें देखा जा रहा है वहाँ पे तमाम लोगों को आज के दिन की बरकत और सलाम, नमस्ते, खुयमॉर्गन, गुड मॉर्निंग और सुबह खैर। नाजरीन, आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करूँगी वो है ईमान और एतमाद। कहा जाता है एक स्टोरी में कि एक आदमी था, वो बहुत परेशान था। वो एक जाके चर्च में बैठ गया और वो बहुत रो रहा था। उसकी क्या ज़रूरत थी, उसको क्या चाहिए था, ये तो हम थोड़ी देर बाद देखते कि उसको क्या चाहिए था। इसी दौरान एक और आदमी जो कि अपने घर में सोने की कोशिश कर रहा था, वो सो नहीं पा रहा था, वो बहुत बेचैन था। उसका ख्याल था कि मुझे क्या हो रहा है, खुदावंदा तुझे क्या मुझसे चाहिए, मुझे क्यों इतना ज़्यादा बेचैनी है, इतनी ज़्यादा बेचैनी है, मैं क्या करूं। खैर वो बाहर निकला, अपनी गाड़ी ली और वो गाड़ी से बाहर चला गया। जब वो गाड़ी लेके उसने एक चर्च की लाइट को ऑन देखा और जैसे ही वो चर्च में गया तो उसने उसी आदमी को जो वो रो रहा था उसको देखा कि वो बहुत रो रहा है। वो आराम से उसके पास गया और उसने पूछा कि भाई तू क्यों रो रहा है, मुझे बता तेरी क्या ज़रूरत है। उसने बताया कि कल मेरी बीवी का ऑपरेशन है और मुझे 10,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है और मेरे पास वो पैसे नहीं हैं और मैं खुदावंद के पास आया हूँ कि खुदाया मेरी मदद कर, मुझे बता, मुझे कोई रास्ता दे कि मैं उस चीज़ को किस तरीके से करूँ और मैं गरीब हूँ, मुझे पता नहीं है कि कैसे मिले, ये सब कुछ मैं अपनी बीवी के लिए कैसे करूँ। उस आदमी ने सुना और कहा ये रखो पैसे, और वो 10,000 नहीं बल्कि उसने 20 दिए। उसने कहा ये लो और जाओ हॉस्पिटल में दो और अपनी बीवी का इलाज करवाओ। वो आदमी बहुत खुश हुआ जब उसने उसका शुक्रिया किया और वो चर्च से बाहर निकलने लगा तो उस आदमी ने जिसने उसको पैसे दिए थे उसको अपना विजिटिंग कार्ड दिया। उसने कहा ये लो कार्ड, और अगर आगे तुम्हें ज़रूरत हुई तो तुम वापस मेरे पास इसी पते पे आना। उसने कहा साहब मुझे इस कार्ड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने यस्सु के पास आऊँगा। जिस तरीके से आज मेरे खुदा ने मेरी खिदमत के लिए आपको भेजा है वो फिर कोई इंतज़ाम कर देगा। दोस्तों, ये है ईमान, ये है एतमाद, और उसको इतना एतमाद है कि खुदा को मैं जब पुकारूंगा, जब उसका दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो वो मेरे लिए खोलेगा और मेरी मदद करेगा। आज का ये पैगाम आप सबके लिए, इसको आप सोचें, अपनी ज़िंदगियों में यीशु को लाएं, उसका दरवाज़ा खटखटाएं, कभी ना उम्मीदी नहीं होगी। तो नाजरीन, आइए अभी एक गीत सुनते हैं और गीत के बाद हम आपको अपने गेस्ट के साथ मिलाते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं ब्रदर रॉबर्ट स्लैक। इनके बारे में मैं तो जानती हूँ, हमारी टीम भी जानती है, और हम चाहते हैं कि आप भी इनके बारे में सुने और देखें कि खुदावंद यीशु ने इनको अपने जलाल के लिए कैसे चुना। ब्रदर, वेलकम टू आवर शो, and on the behalf of whole team of Yasu Sang Sawera, we welcome you and we are obliged to be with you today. So we would like to that you can share something about yourself to our viewers. They would like to listen you. Well, thank you very much for inviting me. It's good to be here and to be able to share with the viewers. I come originally from Australia. That's where I grew up, and that's where I got to know the Lord. I became a Christian when I was 17, and when I was a little older, when I was 19, I went to a Bible school because I felt God
speaking to me, Oh. that he wanted something more from my life. And while I was there, one night when it was very quiet and I was studying my Bible, God spoke to me Oh. in a very clear voice. I heard God Wow. say, I want you to teach my word. Praise the Lord. And I was looking around, where did this voice come from? Wow. But it was so real. I knew it was God who was speaking. But unfortunately, at that, I was a very young Christian still, and I made a big mistake because I started to reason, by myself. And I thought, well, I'm not a very good public speaker, And then I thought, well, I don't know God's word as well as I should if I'm going to teach it. So I you thought, doubt about yourself? yes. Oh, God. Yeah. I was looking at myself instead of looking at God. That was my mistake. And so I sort of thought, this can't be right. And so I spent about the next 15 years, 15. a long time, yes, Yeah, it's a praying long time. to God Yeah. and saying, God, what do you want me to do with my life? What is your purpose with my life? Yeah. And there was no answer because God had already spoken to me. Already you got the answer before. Yeah, he had given me the answer, Yeah. but I didn't accept it. Oh, yeah. So this took about 15 years until one time, because we were living in Holland now, I went back to Australia with my wife and children to visit my family. And when I was there, I felt God was speaking to my heart. And so just in my heart area, I just said to God, okay, if this is your will for my life, I will do it. I will teach your word. So, but I didn't tell anyone. I didn't even tell my wife, I just kept it to myself. And when we came back to Holland, the first Sunday that we went back to church, my pastor said to me, Robert, I would like to speak to you after church. So after the service, he spoke to me and my wife, and he said, while you were in Australia, God has been speaking to me and my wife and told us that we should give you the opportunity to preach in church. So since then I started preaching and teaching God's word again. That's more than 25 years ago. And the pastor was from the Netherlands? Yes. And you were Netherlands on that time? We were living in Holland at that time, yes. Okay. Yes. I've been living here now for half of my life. Okay. So, Nazreen, thank you so much, Brother Robert. तो नाजरीन, ये इनका था इंट्रोडक्शन. इन्होंने बताया कि जब ये छोटे थे और तब इनकी ज़िंदगी में खुदावंद यसु का जलाल नहीं था. जब ये 17 साल के हुए तब इनको खुदावंद की तरफ से ये पैगाम आया और उन्होंने खुदावंद की आवाज़ सुनी कि ए रॉबर्ट, तुझे मैंने चुना है, तू जा और मेरा जो पैगाम है, जो मेरी बाइबल की बातें हैं, जो मेरी बातें हैं, जाओ और लोगों को वो बताओ. लेकिन उस वक्त ब्रदर रॉबर्ट ने इस चीज़ को समझा कि नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, और खुदावंद से इन्होंने बहुत सारे और सवालात करने शुरू कर दिए. और इसी दौरान फिर 19 साल के जब ये हुए तो तब इनको दोबारा इस चीज़ को महसूस करने लगे कि नहीं, खुदावंद फिर मुझसे बात करना चाहता है और खुदावंद मुझसे चाहता है कि मैं उसका पैगाम, उसका वर्ड ऑफ लॉर्ड जो है वो आप सब तक पहुंचाऊं. इस बात को तकरीबन काफ़ी अरसा गुजरने के बाद जब ये वापस हॉलैंड आए तो यहाँ पास्टर इनको चर्च में मिले और उन्होंने कहा कि रॉबर्ट, ऑस्ट्रेलिया में तुम क्या कर रहे हो? मुझे और मेरी वाइफ को खुदावंद ने ये पैगाम दिया है कि तुम यहाँ पे आओ और खुदावंद की बातें लोगों तक फैलाओ और बताओ कि ये बातें बाइबल में लिखी हैं. तो तब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो ऑस्ट्रेलिया से हॉलैंड में आए और अभी तक ये यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और आज ये बाइबल टीचर हैं और बच्चों को, बड़ों को, हम सब को ये बाइबल की बातें बताते हैं और खुदावंद का पैगाम फैलाते हैं. थैंक यू वेरी मच ब्रदर रॉबर्ट, and we are very glad and we are very happy to have you here with us. Thank you so much. तो नाजरीन, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो ये इनका काम है कि ये खुदावंद की बातें हम सब तक फैलाते हैं, तो हम ब्रेक के आने के बाद हम सब इनसे कुछ खुदावंद के कलाम के बारे में सुनते हैं.
वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम आप सबके साथ खुदावंद का कलाम शेयर करेंगे और जो कि ब्रदर रॉबर्ट हमें बताएंगे कि आज वो क्या हमारे साथ शेयर करेंगे। यस ब्रदर रॉबर्ट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन विच चैप्टर यू आर गोइंग टू रीड? I'm going to read a verse from Hebrews chapter 11, verse 6. I'll read it in English. And without faith, it is impossible to believe or to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. जी व्यूवर, ये इब्रानियों की किताब है, उसका 6 बाब। यूं लिखा है, और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों का बदला देता है। This verse tells us just how important faith is, because without faith we can't please God. And if we want to receive something from God, then we have to come to Him on the basis of faith. Yeah. You see, everything that we receive from God, we receive by faith. Exactly, yeah. Yeah, so there's no other way that we can receive from God. You know, we can't by trying to be a good person, that we hoping that God will bless us in some way. You know, we need more than that. We need to have faith in God. We need to have faith in His word, that God will act according to His word. Exactly. Because this verse tells us that it's impossible to please God without faith. So faith is something very important. So if we are going to have a relationship with God and we're going to receive from God, we need to have this in our lives. Now, what is faith? Now, a lot of people think that having faith or believing in God is just like agreeing with something. And this is a big problem with a lot of people. Yeah. See, a lot of people just, if you ask a lot of people, do you believe in God? Most people will say, yes, I believe in God. Yeah, yeah. But what they really mean is that they're just with their mind, they're sort of agreeing, oh yeah, that's a fact, God is there. You know, but they don't mean any more than Anymore, that. yeah, yeah. But the Bible tells us, in the book of James, he says, you believe in God, that you're doing well, but he says the demons also believe, and they tremble, they're frightened. You know, so it's got to be something more than that, more than just agreeing with my mind to the fact that God is there, that He exists. So faith, we read in Hebrews chapter 11 verse 1, a short definition of faith. I will read it. It says, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Maybe you would read it, please. Yeah, sure. इब्रानियों 6 बाब उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। Yeah, it was the first verse. First verse of Hebrews chapter 11, that's right, yeah. So this verse tells us something about faith. Faith is something that we are hoping for, gives us a substance of things. You can look at it this way. You know, if we have hope, that gives us a framework. It's like building a house. You know, you put up the frame, that's the hope that we have, and faith fills it in. Faith builds the rest of the house. So we have to have hope for something. If I'm believing God for something, I have hope. You know, I hope that God will give that to me. For example, if I'm not feeling well and I'm believing that God will heal me, it's a promise in His word. So I have my hope fixed on that. I have my hope fixed on being healed. And now I will start to use my faith to work towards that hope so that it will be fulfilled in my life. So by having faith, the things that I hope for will become visible in my life. He says that here it's the conviction of things not seen, or another word is the evidence of things not seen. See, faith is believing something that I cannot see with my eyes. Yeah. You know, because if I can see it with my eyes, I don't need to have any faith. Exactly. You know, it's there. You know.
It's like when Jesus rose from the dead and he appeared to his disciples the first time, Thomas, he wasn't there. Yeah. You know, so Thomas said to the other disciples, look, you know, he didn't believe them. Yeah. He said, you know, I won't believe Jesus, and you know, unless I can put my finger in the holes, in his hands, you know, and my hand in his side, then I'll believe that he's risen from the dead. Yeah. But the next time when Jesus appeared, Thomas was there, and he repented very quickly from his attitude. But Jesus said, you know, now you've seen me, you believe. He said, blessed are those who have not seen and believe yet me. believe. Exactly, you know. So that is what faith is. You know, we believe something before we can see it. So maybe you can share that. तो नाजरीन, ये इतनी खूबसूरत बातें जो कि हमारी ज़िंदगी में हम बाज़ दफ़ा इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझने लगते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आया, खुदावंद ने आपको कैसे पकड़ा। ये बात कर रहे हैं ईमान की, उम्मीद की। इन्होंने बताया कि अगर आपको खुदावंद पे ईमान है तो आप खुदावंद से मांगो, और एक पूरा घर आप उस ईमान के साथ बिल्ड करते हो। उसका फ्रेम तो है, लेकिन जब आप उसके अंदर चीज़ें लगाते हो, अपने ईमान से लगाते हो, तो एक दिन वो पूरा घर जो है वो आपके सामने आ जाता है। दूसरा इन्होंने बताया कि एक इंसान जो हमेशा कहता है मैं अच्छा हूँ और मैं खुदावंद की बातें सुनता हूँ, मैं करता हूँ, ये काफ़ी नहीं है। खुदावंद का कलाम ये कहता है कि आप उसके ऊपर बिलीव अगर करते हो तो उसकी बातों पे अमल करो, वो सारी चीज़ें बातें करके बताओ, और आप में खुदावंद नज़र आना चाहिए कि आप किस तरीके से उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। नाजरीन, इतनी खूबसूरत बातें, इतनी खूबसूरत सुबह और इतना खूबसूरत माहौल कि जहाँ पे हम खुदावंद यसु की बातों को शेयर कर रहे हैं और उसका जलाल हम सब महसूस कर सकते हैं। आपका तो नहीं पता, लेकिन आप यकीन करें कि मैं इस टाइम खुदावंद के जलाल से भरपूर हूँ। खुदावंद हमारे साथ है, वो हमारी सुन रहा है। जो इन्होंने पैगाम दिया, ईमान, उम्मीद, ये खुदावंद के साथ हैं, और अगर ये चीज़ें आप खुदावंद के साथ लेकर चलते हो तो मैं कहती हूँ कि दुनिया का कोई भी इंसान कहीं पे भी है, जिस हालत में भी है, ईमान और उम्मीद अगर लेके चले तो उसको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं छोड़ सकती। मसीह यीशु में हम सब इस चीज़ को इकरार करते हैं, इसका ईमान करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदावंद है, वो मौजज़े करने वाला खुदावंद है। इन्होंने बताया कि जब तोमा ने इनकार किया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानता, और मैं यीशु मसीह को जानता हूँ लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो जी उठे हैं, तो उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह उसके इस रवैये को देखते हुए वहाँ पे मौजूद हुए और उन्होंने बताया कि तोमा, ये देख, ये डाल अपनी उंगलियां मेरे हाथ के सुराख में डाल और तुझे यकीन आए। तो जब उसने देखा, उसने पसली को देखा, यहाँ पे उंगलियों को डाला और देखा, और वो फिर ईमान लाया। तो खुदावंद ने क्या कहा कि मुबारक हैं वो लोग जो मुझे ना देखते हुए भी मुझ पे ईमान लाते हैं। तो नाजरीन, हमने ये बातें जो बहुत खूबसूरत बातें हैं, जो कि बहुत इन बातों की वैल्यू है अगर आप अपनी ज़िंदगियों में इनको लेके आएँ तो। अभी हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, तो ब्रदर रॉबर्ट विल go for the short break now. Yeah? And we'll come back after the short break. वेलकम बैक नाजरीन, एक सवाल जो मेरे जहन में आया अभी, और मैं ये सोच रही थी कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हमें इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। हो सकता है कि अगर हमारे अंदर ईमान है, हमें खुदावंद बुलाता भी है अपने काम के लिए, लेकिन बाज़ दफ़ा हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते कि आया ये खुदावंद की तरफ से है
या ये हमारा अपना जहन है या ऐसे है? तो ये सवाल जो है मैं ब्रदर रॉबर्ट से पूछूंगी कि हम अगर खुदावंद हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो हम इस चीज़ को किस तरह महसूस कर सकते हैं, और उसकी आवाज़ को जो हमें जैसे इन्होंने महसूस किया कि हमारी ज़िंदगी में अगर वो उनकी आवाज़ से हमें कुछ मतलब वो पैगाम देना चाहते हैं तो हम किस तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये बुलाहट जो है वो हमें खुदावंद की तरफ से है। So, Brother Robert, I just have a question that if you are a full believer and if you have a belief and you have trust upon Lord, then as you heard the sound of Lord that He chose you for His work and for His work to share His gospel with the people, there are so many people like me also, like the viewers who are just watching us now. If they hear the voice of Lord and if they hear the voice of their heart and if the Lord like to choose them, so how they can understand, how they can believe that, yeah, this is from the God. Yeah. Firstly, I believe that when God speaks to you, you will know it. Yeah. You know in your heart that it is God. That's something that is born within us, because our spirit is made in the image of God. God has given us our spirit. When you believe in Jesus Christ and you become born again because you trust Him, to save you from your sins and to give you life, your spirit is renewed. So we have a spirit like God, and God speaks to our spirit. When I say I heard God speak to me, I didn't hear Him with these ears, but it sounded like that. But it was in my spirit, and I was very clearly that it was God who spoke. I believe God speaks more often to us, but sometimes because we are distracted and we are busy with many things, it's like we don't hear His voice. Exactly. Sometimes He speaks in a small voice, and because we are very busy, we don't understand it. Yeah. I think because I was a young Christian and I'd only been a believer for about maybe 4 years, my faith was not very strong either at that time. And that's one of the reasons why I sort of put that aside. Another reason was I didn't have much knowledge or understanding of how these things work. But over the years, I have learned a lot. In my relationship with God, of how God speaks to us and how we need to respond. See, the Bible says that the sons of God are led by the Spirit of God. So if we are actively seeking God, He will speak to us, in order to lead us and to guide us. And often that occurs in a very simple way. Yeah. We hear a little soft voice. There is a story in the Bible about Elijah. God called him up onto the mountain to have a meeting with Him. And Elijah, he was in this cave waiting. And then 3 things happened. He heard like there was a huge earthquake and all the rocks were, falling around, and then there was a big fire, and then there was a very strong wind blowing. Yeah. But in none of those cases, he didn't react at all. He just stayed where he was. And then he heard this very soft breeze blowing. And then he went out because he knew that was God was there then. And so I think it needs some experience from our side. We need to learn to, because mostly when something big happens, we tend to respond. We're looking around, we're expecting. Exactly. But often God speaks in a still, quiet way. So we need to train our spirit to listen. And the best way to do that is through reading and meditating on the Bible. See, when I read God's Word and I meditate on that, I'm actually talking with God. To meditate doesn't mean you only think about it, but you talk about it. You're talking with God, saying, what does this mean, Lord? Explain this to me. And while you're doing this, you're actually communicating with God. And you're starting to learn to understand His voice as He starts to explain the things in His Word to you. And so this is the way to train your spirit to understand the voice of God. Yeah. So viewers, इन्होंने बताया कि जैसे
आप जब खुदावंद आपको चुनता है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कानों में आके बोले, इसके लिए ये भी है कि आपके दिल में आपके स्पिरिट बोले, क्योंकि जब हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं तो हमारी रूह खुदावंद के साथ चलती है, जिस्म नहीं बल्कि रूह, और जब हम रूह से सुनते हैं तो हमें हर चीज़ सुनाई देती है। इन्होंने शेयर किया एक बाइबल की स्टोरी लाइजा की, कि वो अपने एक गार में बैठा था पहाड़ पे, और जब वो गार पे बैठा तो उसको खुदावंद मसीह ने जब दिखाया कि पहला अर्थक्वेक आया, वहाँ पे ज़मीन हिली और बहुत शोर हुआ, लेकिन वो नहीं निकला। उसके बाद बहुत तेज़ कोई फायर की आवाज़ आई, आग की आवाज़, लेकिन वो फिर भी अपनी गार से बाहर नहीं निकला। तीसरा, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली, बहुत तेज़ हवा चलने से जैसे आवाज़ आती है, आप सबको एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का, तो वो उससे भी वो बाहर गार के नहीं निकला। लेकिन जब बहुत सॉफ्ट हवा चलने लगी, जिसमें खुदावंद मसीह को वो महसूस करने लगा, जब वो बाहर निकला तो उसको महसूस हुआ कि नहीं, ये खुदावंद मसीह की तरफ से है, और उस चीज़ को उसने महसूस किया और उस पर वो ईमान लाया। ईमान लाना ये नहीं है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएं और आप कहें कि खुदावंद हमारे साथ बोले और हमें कब सुनाई दे, और ये नहीं। जब आप खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं तो वो खुदावंद आपके साथ खुद मुखातिब होता है, और जब आप उसकी बातों को सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसकी बातों को सोचते हैं, उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं, तो आपकी खुदावंद यीशु पाक खुद आपके साथ बात करता है, और वो जो कुछ आपसे चाहता है वो खुद आपको महसूस करवाता है। खुदावंद की बातें इन्होंने शेयर की, इन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर खुदावंद आपसे कोई काम करवाना चाहता है या खुदावंद आपको चूज़ करना चाहता है अपने काम के लिए, तो उस चीज़ को आप महसूस करें, खुदावंद का कलाम पढ़ें, उस पर अमल करें, लोगों तक खुदावंद की बातें फैलाएं। क्योंकि उन्होंने बताया कि जब ये छोटे थे तब ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं थे, बिलीव करते थे, लेकिन उसकी खुदावंद की बिलीव करने में ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने कलाम पढ़ा, खुदावंद की बातें समझी, तो खुदावंद यीशु पाक ने इनको चुना और ये अपनी ज़िंदगी उनके कामों में सर्व करना शुरू हुई। तो नाज़रीन, ये थी बातें, खूबसूरत बातें जो आपके साथ शेयर की। और अभी हम ब्रदर रॉबर्ट स्लैक का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रदर स्लैक, थैंक यू वेरी मच for giving your precious time to Yasu Sawera team and to our program, to BTL, and we are really very obliged to have you here in our program. Thank you very Thank you much. so much. My pleasure to be here. नाज़रीन, अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ हमें कॉल करना चाहते हैं, या हमारा नीचे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट है, आप हमें वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।